50-50, 100-100, 60-60 साल से यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको उजाड़ के कुछ करना, इसका तो समर्थन हम जरा भी नहीं करते। मैं 100% आश्वासन है, उनको विश्वास दिलाता हूँ, ये होने नहीं दूंगा। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस डोंगरी गांव में मौजूद हैं जिस गांव की प्रकृति अपने आप में देखने बनती है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इस तरफ कैमरा घुमाएं, देखिए कितना सुंदर दृश्य नज़ारा है। भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह लग रहा है, यहाँ खड़े हैं, मौजूद हैं, तो लगता है कि जैसे एसी की टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और अनुमान हो रहा है। और इसी प्राकृतिक नैसर्गिक को मीरा भाईंदर महानगर पालिका उजाड़ने जा रही है, नष्ट करने जा रही है। उनका कहना है कि 12,000 से ज़्यादा वृक्षों की बलि ली जाएंगी। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम जहां मौजूद हैं, प्रकृति ने इसको कितने बढ़िया तरीके से सजो के रखा है। लेकिन हम तो कहते हैं वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। हजारों संख्या में यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, पुराने वृक्ष हैं, फल आते हैं, नेचुरल दवाई मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं आयुर्वेदिक। लेकिन उन सभी को नष्ट किया जाएगा सिर्फ मानवीय सुविधाओं के लिए। यहाँ पर सरकार जो है मेट्रो कार शेड बनाने जा रही है, और मेट्रो कार शेड के लिए इसी तरफ से जितना गांव देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी के घरों को ध्वस्त किया जाएगा, इनकी जगह जो है एक्वायर की जाएंगी, और इतने सुंदर पहाड़ को तोड़कर यहाँ पे कार शेड बनाया जाएगा। उनका तो कहना है 12,000 से ज़्यादा भी कटेंगे। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं तकरीबन 25 से 30,000 वृक्षों की बलि ली जाएंगी, और इस पूरे हरे भरे क्षेत्र को नष्ट किया जाएगा जो अपने आप में प्रकृति को संजोए हुए है। आखिर में सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, क्यों पर्यावरण से खेलना चाहती है? वैसे ही पर्यावरण की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। लाखों रुपया खर्च करते हैं महानगर पालिका द्वारा कि वृक्ष लगाते हैं, लेकिन हम जो कई वर्षों से 100 साल से ज़्यादा वृक्ष जो लगे हुए हैं, यहाँ के जो भूमिपुत्र थे जिन्होंने कंधे पर, अपने सर पर मटके उठाकर उनको सींचा है, अब वो 200 साल के पुराने वृक्षों को भी कत्ल किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर। पूरे मीरा भाईंदर में गर्मा गर्मी का माहौल है, और आज डोंगरी के रहवासी विधायक नरेंद्र मेहता के पास गए थे, उनसे गुहार लगाई है। उनका क्या कहना है, जानते हैं। देखिए, विकास होना चाहिए, इसमें सभी लोग का समर्थन है और स्थानिक गांव वाले का भी समर्थन है कि विकास होना चाहिए। विकास होता है तो नौकरियां बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, दर्जा बढ़ता है। लेकिन विकास किस कीमत पे, ये भी है। हमारे कोई उजाड़ के विकास करना, ये तो कोई उचित नहीं है। और ये मीरा भाईंदर जो है, शहर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पारंपरिक कुछ गांव है, उत्तन हो, डोंगरी हो, राई हो, मुरवा हो, मुर्दा हो, ये 50-50, 100-100, 60-60 साल से यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको उजाड़ के कुछ करना, इसका तो समर्थन हम जरा भी नहीं करते। और दूसरी बात, उसकी पर्याय व्यवस्था है, तो पर्याय व्यवस्था अगर है तो अननेसेसरी किसी के घर को क्यों हिलाने का आप उनकी तरफ देख रहे हो। और मुझे विश्वास है, मैं अपनी सरकार से बात करूँगा और गाँव वाले पे किसी पे भी अन्याय नहीं होगा। सर, लोगों के घर तो बचा लेंगे, लेकिन उस वन प्राणी का, पक्षी का क्या, जिनके घर उजड़ जाएंगे? वो भी देखिए, आप सुनिए, उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज का जो मुद्दा था, यहाँ पे जो सभी आए थे, क्योंकि 2 गांव इससे बाधित होते घर, एक मोरवा में कुछ 60-70 घर बाधित होते, और डोंगरी में भी 40-50 घर बाधित। तो इनको पहले सुरक्षित करना, ये पहला काम करते हैं। फिर जब उसकी चालू करेंगे तो उस दिशा में भी हम देखेंगे, और नो डाउट के पर्यावरण की रक्षा और लोगों की रक्षा दोनों ही करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आखिरी स्टॉप जो है मेट्रो का, जो सुभाष चंद्र बोस गांव में, फिर भी कार शेड डोंगरी पे क्यों? नहीं, कार शेड तो देखिए वहाँ पे जगह नहीं है ना, कहाँ पे कार शेड तो कहीं ना कहीं बढ़ाना ही पड़ेगा। पहले राई मुरवा मुर्दा में था, वहाँ पे सब ओनर की ज़मीन थी, मालकी ज़मीन थी, क्योंकि और 70 एकड़ सरकार को, तो बाद में वहाँ विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे वो लेके गए। उसमें नो डाउट गांव वाले के, लेकिन वो बहुत परसेंटेज में कम है, उनको उचित मुआवजा मिलेगा, ये विश्वास है। कार शेड बनाए, सब करे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना देते हुए। आए हुए लोग को क्या आश्वासन देना चाहूँगा? मैं 100% आश्वासन है, उनको विश्वास दिलाता हूँ, ये होने नहीं दूंगा। दर्शकों, नरेंद्र मेहता ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आपके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा, एक्वायर नहीं किया जाएगा, उसके लिए चाहे उन्हें जो कुछ करना पड़े। लेकिन उनकी आदत है, वो जो बोलते हैं करते हैं, लेकिन ये संभव कैसे होगा?
आप असंभव चीज को संभव करने जा रहे हैं, तो संभव तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेहता जी हैं, बोलते हैं, करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ गांव वाले खड़े हैं, बेचारे दुखी हैं और दुखी मन से देख रहे हैं कि मीडिया यहाँ पे खबरें चला रही है और उनकी आवाज़ जो शासन प्रशासन तक पहुँचा रही है, लेकिन नेता जो हैं उनकी सुन जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार के आगे सभी नेता तो नतमस्तक होते हैं। आइए जानते हैं रहवासियों की क्या दर्द है और क्या कहना चाहेंगे। कार शेड तो उनको लाना ही है, वो तो हम जो बात कर रहे हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है। कार शेड आप लाइए, लेकिन इस तरह से प्लान कीजिए कि वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जो झाड़ है वो ना जाए। प्लानिंग ऐसे भी तो हो सकती है कि झाड़ बचा के आप वहाँ पे कार शेड ला सकते हैं। अगर आप हमें नोटिस भेजते हैं कि डोंगरी एरिया की 12,000 झाड़ काटने वाले हैं, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। उन्हें पूछने पे वो हमें बताते हैं कि ये हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन डिपार्टमेंट से हमें इसके लिए परमिशन मिल रही है। हम पूछ रहे हैं ये कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नगर पालिका का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? हम यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। एक ऑफिसर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 12,000 झाड़ काटे जा सकते हैं। इसका मतलब वो ऑफिसर ने कोई स्टडी नहीं किया है, इकोलॉजी सिस्टम के इफेक्ट्स उसको पता नहीं है। ये मुद्दा हम लेके पर्यावरण मंत्री तक जाएंगे, लेकिन 12,000 झाड़ हम वहाँ के काटने नहीं देंगे। ये हमें बात सभी गाँव वालों को और हमें भी हमारे ध्यान में रखना है। अगर हमें जीना है तो हमें झाड़ों को जगाना है। अगर आज आप नेचर डिस्ट्रॉय करेंगे, कल नेचर आपको डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज वेरी मच ट्रू। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आखिरी कदम क्या होगा? हम एक लिमिट तक लड़ सकते हैं जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन कोर्ट में फिर जाएंगे, स्टे लेंगे, जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उससे हम उनका विरोध करेंगे। हम न्याय लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर न्याय हमें नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने कहा है, आज आप नेचर के ऊपर जा रहे हो, कल नेचर आपके ऊपर आएगा। आज यहाँ आमदार श्री नरेंद्र भाई मेहता को मिलने के लिए हम लोग आए। एलकनपाड़ा एक इको फ्रेंडली, एकदम प्रशस्त बोलेगा तो एक वनराई से समृद्ध ऐसा परिसर है। वहाँ पे जो लोग परंपरागत रहते हैं, वर्षानुवर्ष उन लोग का ज़मीनी की मालकी और ज़मीन उनकी है। आज यहाँ पर हम लोग उसी को बचाने के संदर्भ में नरेंद्र भाई मेहता जी को निवेदन देने यहाँ आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और वैसे पारंपरिक उनका हम लोग मतदार है और उनको सहयोग रहता है हमारा, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे और वो जो रास्ता है या वो जो उधर का जो अलॉटमेंट किया है उसको कैंसिल करके अन्यत्र उसको हिलाएंगे। इससे हमको समाधान हुआ, हम उनके आभारी है। देखो, सुभाष चंद्र बोस से मुर्दार राई मोरवा गांव के पीछे से ऑलरेडी डीपी अलाइनमेंट में 45 मीटर का रोड ऑलरेडी प्रस्तावित है। हमारी एक सिंपल उनको मांग है कि यही रास्ते की कनेक्टिविटी आप सीधा मौजे सर्वे नंबर 19 में लेके आइए। ऑल द वे मोरवा बामनदेव नगर के लोकल रहवासियों को आप बाधित कर रहे हो, डोंगरी के रहवासियों को जिनका घर है उनको बाधित कर रहे हो, उनकी मालकी ज़मीन को आप इफेक्ट कर रहे हो। तो ये सब करके इनको डिस्ट्रॉय करके अगर आप विकास करने जा रहे हो तो ये विकास नहीं है, लोगों का विनाश है। हम कोई मेट्रो कार शेड के लिए विरोध नहीं कर रहे, मगर मेट्रो कार शेड प्रॉपर अलाइनमेंट 45 मीटर से आप सीधा 19 नंबर तक लेके जाइए। किसका विरोध नहीं, आप आपका काम कीजिए, लोगों के हिसाब से रहने दें। सर, अलाइनमेंट जो चेंज किया गया है, आप कह रहे ऑलरेडी 45 मीटर का अलाइनमेंट पहले था, तो किसके फायदे के लिए चेंज किया है? 45 मीटर का अलाइनमेंट ये मोरवा गांव के पीछे तक था, मगर अभी ये माइनर मॉडिफिकेशन सेक्शन 37(1) के तहत जो नोटिस निकाली है वो मोरवा ब्रिज तक, और मोरवा ब्रिज के आगे जो दत्त मंदिर के पास जो RMC प्लांट है वहाँ से जो हमारे लोकल रेसिडेंट रहते हैं वहाँ से वो अलाइनमेंट को उन्होंने चेंज करने का अभी काम चालू किया है। किसको फायदा पहुँचा रहे हैं? उसमें एकदम सीधी सी बात है कि पीछे बिल्डर लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीन खरीदी किए हुए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोकल लोगों को डिस्ट्रॉय करने का काम प्रशासन करने का सोच रहा है। दर्शकों, आपने सुना होगा गांव वालों की व्यथा। बेचारे अपने प्राकृतिक जीवन जो है, नेचुरल जीवन जो है, उसको बचाने की जद्दोजहद में पड़े हुए हैं ताकि इनका गांव बच जाए। देखिए, दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा नाला है, ये उस तरफ से आता है नाला, और यहाँ पर जब बरसात का मौसम होता है तो नाला भर जाता है। मानो यूँ लगता है कि हम किसी नहर के किनारे बैठे हैं, इस तरह से आवाजें सुनाई पड़ती है। और अभी आपको दिखाना चाहता हूँ दर्शकों, यहाँ पर एक पुराना प्राचीन काल से एक कुआं है, उस कुएं को भी
ध्वस्त किया जाएगा और उस कुएं को भी विलुप्त कर दिया जाएगा। वैसे भी मीरा भाईंदर में कई कुएं विलुप्त कर दिए, नैसर्गिक विलुप्त कर दिए। देखिए किस तरह से गांव बसा हुआ है और गांव को उजाड़ कर ये मेट्रो कार शेड बनाने चाह रहे हैं। आखिर में किसके लिए? आप जनता की सुविधाएं देख रहे हैं, जनता को सुविधाएं देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जनता के ऊपर चढ़कर उनकी बलि लेकर ये कार शेड बना रहे हैं और उनको उनके प्राकृतिक जीवन से महरूम कर रहे हैं। देखिए ये कुआं प्राकृतिक पानी, देखिए इसका आज भी मीठा पानी है। और कहना चाहता हूं दर्शकों, यहाँ पे जो मोरवा गांव है वहां के लोग भी पुराने जमाने में यहाँ से पानी ले जाते थे, कंधे में उठाकर, सर पे उठाकर। ये भी विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। जो मीरा भाईंदर में जो ऐतिहासिक धरोहर हैं वो सबको विलुप्त करने जा रहे हैं। आखिर क्यों सरकार कर रही है? बिल्डरों की जमीनें अधिग्रहण करे। सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, कई बिल्डर देने को राजी है, लेकिन उनको ये नहीं पड़ी है। उनको ये लेना है कि जहाँ हमने डिसाइड किया वहीं करना है, चाहे उसके लिए हमें वृक्षों की बलि देनी पड़े या इंसानों की बलि लेनी पड़े, तो उसके लिए सरकार आतुर है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि यहाँ डोंगरी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पुकार और आवाज सुने और इस नैसर्गिक प्रकृति की जो छटाएं हैं इनको नष्ट होने से बचा लें। अब देखना है हमारी खबर का संज्ञान किस तरह सरकार लेती है, शासन प्रशासन लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चिंगारी जब भड़कती है ना तो धीरे धीरे चिंगारी जो है विशाल रूप ले लेती है। वही हाल इस गांव का भी होगा और एक दिन सरकार को पछताना पड़ेगा। चिंगारी जो है विशाल रूप ले लेंगी और लोग सड़कों पर उतरेंगे। तब आनंद फानंद में आपको ये अपनी योजना रद्द करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ विस्थापित करनी पड़ेगी। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।